लास्ट टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर हमारा 11th केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टोशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन से डील किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था बेसिकली स्टोशियोमेट्री क्या देती थी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती थी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच में, यानी कि कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करते हैं तो कितना मास प्रोड्यूस होगा, या कितने ग्राम रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कितना मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा, या कितने वॉल्यूम रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं तो कितना वॉल्यूम हमें प्रोडक्ट का मिलेगा। तो अब उन केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा होगा, मैंने 2-3 न्यूमेरिकल करवाए थे, एक रिएजेंट एक्सेस में लिया था, ठीक है। तो एक्सेस वाले का कुछ नहीं था, एक्सेस में जो एक्सेस में रहता है वो केमिकल रिएक्शन को गवर्न नहीं करता। लिमिटिंग रिएजेंट ही केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करता है। लिमिटिंग रिएजेंट केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करने का मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सो बेसिकली पहले डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आया तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने का। बहुत ही आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So the reactant which is completely consumed when a reaction goes to the completion is known as the limiting reagent। यानी कि let's suppose हमारी कोई रिएक्शन है A प्लस B और प्रोडक्ट बन रहा है हमारा AB, ठीक है। तो A और B में से मान लिया हमने A लिमिटिंग रिएजेंट है, चलो मानने की छोड़ दो। लेट्स सपोज ए के 20 ग्राम जब रिएक्ट करता है बी के 30 ग्राम के साथ तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 50 ग्राम ए बी, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, अजम्प कर लिया कि ए का 20 ग्राम बी के 30 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 50 ग्राम ऑफ ए बी बनाता है, ठीक है। चलो ये हमने बता दिया आपको। लेट्स सपोज ए हमारा 10 ग्राम है और बी हमारा 40 ग्राम है, तो क्या अब भी हमारा प्रोडक्ट 50 ग्राम बनेगा? आंसर है नहीं। क्यों? ध्यान से देना, ए 20 ग्राम 30 ग्राम बी के साथ कंबाइन होता था, ठीक है। चलो वो तो ठीक है कि जो ए है हम बी हमारा वो 30 ग्राम होना चाहिए, तो इसमें 40 ग्राम तो है, यानी कि बी बल्कि ज़्यादा है। बट आप देख रहे हो ए 20 ग्राम रिक्वायरमेंट है बी के साथ कंबाइन होने के लिए, यानी ऐसे भी समझ सकते हो 30 ग्राम बी के साथ 20 ग्राम कंबाइन होता है, ठीक है। तो 40 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा? कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 30 के साथ 20 कंबाइन हो रहा है तो 40 के साथ तो कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर तो कितना दे रखा है? केवल 10 ग्राम दे रखा है। दैट मीन्स ए हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को गवर्न करता है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, मान लो आप किचन में गए और आपको सब्जी बनानी है, ठीक है, या फिर रोटियां बनानी है अपने घर के 4 मेंबर के लिए बनानी है। तो आपके पास क्या है, अगर मान लो इतना आटा सफिशिएंट है, पानी भी है, नमक भी है, जो भी इंग्रेडिएंट डालते हो आप सफिशिएंट है, तो आप बना लोगे आसानी से रोटियां। बट लेट्स सपोज आटा जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है 4 लोगों की रोटियां बन जाए, वो इतना ही है केवल 2 लोगों की रोटियां बने, और पानी भर भर के है, ठीक है। तो रोटियों को कंप्लीट बनने के लिए गवर्न कौन कर रहा है? आटा गवर्न कर रहा है, ठीक है ना। 4 आदमियों की रोटियों के लिए लेट्स सपोज आपका 1 किलोग्राम आटा लग रहा है, लेकिन आपके पास आटा केवल 500 ग्राम है ओनली, तो क्या वो 4 रोटियां बन जाएंगी? उससे नहीं बनेंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको गवर्न कौन कर रहा है? आपका एक ऐसा रिएजेंट होता है रिएक्शन में जिसकी मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट होती है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के दौरान, ठीक है। लेट्स सपोज मान लो किसी ने शादी करनी है, ठीक है, तो शादी करने के लिए 10 लड़कियां हैं तो 10 लड़के होंगे, ठीक है। तो 10 लड़कियों की 10 लड़कों के साथ शादी हो जाएगी तो 10 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो लड़कियां 5 हैं लेकिन लड़के 10 हैं, तो क्या अब 10 लोगों की शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब उनको गवर्न कौन कर रहा है? गवर्न कर रही है लड़कियां, कि 5 लड़कियां हैं तो 5 लड़कों की शादी हो जाएगी। 5 लड़के क्या है? एक्सेस में पड़े हैं, ठीक है, घूम रहे हैं इधर उधर। तो इस यहाँ पर किसने गवर्न किया? लड़कियों ने गवर्न किया कि 5 लड़कियां हैं तो 5 ही शादी होंगी। तो बेसिकली 5 गर्ल्स क्या हैं? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेंगे, और जो लड़के हैं वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट। तो केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा ही है, ऐसा कोई रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरी तरफ जो एक्सेस में पड़ा रहता है भर भर के, उसको कहते हैं हम एक्सेस रिएजेंट।
तो ये तो हुआ बेस्ट जस्ट समझने के लिए। एक टेक्निकल एग्जांपल करते हैं इसका, यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू। हमने पढ़ा था H2, चल नहीं रहा है, H2 प्लस O2, तो क्या बनेगा हमारा H2। इसको बैलेंस करते हैं 2H2 प्लस 2H2, ठीक है। तो यहाँ पर मास कितना है हाइड्रोजन का? मास है हमारा 4 ग्राम हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम्स, तो वाटर बनेगा 36 ग्राम्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है? 32 ग्राम, ओके, ठीक है। 36 ग्राम हमारे क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। लेट वी हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी हैव 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हाउ many grams of water is formed? कितने ग्राम वाटर बनेगा? आंसर करो। देखो समझना, 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है कंप्लीटली 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और तब जाके 36 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन होती है। बट यहां पर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? केवल 2 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको देखना, 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद कितने ग्राम के साथ? 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कितने के साथ कंबाइन होगा? 32 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम के चाहिए। हमें कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। सो 2 ग्राम H2 कंबाइन विद 8 इंटू 2, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है केवल 16 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पर कितनी यूज होगी? केवल 16 ग्राम यूज होगी, फालतू की 16 ग्राम बच गई। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सेस रिएजेंट। और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, जो सारा का सारा रिएक्ट कर गया, तो 2 ग्राम तो हाइड्रोजन लिया था मैं, 2 का 2 पूरा ग्राम रिएक्ट कर गया, तो ये क्या कहलाता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर H2 क्या है? Lr, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है आपका? ER, एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। तो वाटर कितना बनेगा? देखो 4 ग्राम से कितना बन रहा था? 32 ग्राम, तो 4 ग्राम का जस्ट हाफ है ये, 2 ग्राम है हाइड्रोजन, ठीक है। तो वाटर कितना बनेगा अपना? 18 ग्राम वाटर बनेगा। आप अगर यहाँ से लेकर चलते, मान लो लिमिटिंग रिएजेंट की चॉइस आपने गलत कर ली होती, मान लो ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएजेंट मान लिया होता, तो ऑक्सीजन तो देखो यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है? 36 ग्राम। तो यहाँ पर कितना दे रखा था? 64 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है, तो 64 से कितना हो जाता? इसका डबल करते आप तो गलत हो जाता। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करने वाला कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है, वही बताएगा कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सेस रिएजेंट। तो अभी जैसे मैंने बताया, द रिएक्टेंट present in quantities greater than you need to react with the quantity of a limiting reagent present would be left unreacted, it is called the excess reagent। क्या कह रहा है कि भाई एक तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हमने डिफाइन कर लिया, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के दौरान, तो वो तो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो फालतू बच गया, जो एक्सेस में बच गया, जो रिएक्ट ही नहीं कर पाया, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सेस रिएजेंट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? N2 प्लस 3H2, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, जब भी हमें ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना नेसेसरी है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर होगा तो आप गलत करके आओगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको करनी आती है, 10th में अच्छे से सीखी थी। तो यहाँ पर क्या है? 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल के साथ, और कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं? 2 मोल के साथ। केस 1, लेट्स सपोज हमारे पास 10 मोल N2 गैस है एंड 40 मोल H2 गैस है। सो हाउ मैनी मोल, पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज एक्सेस रिएजेंट, एंड हाउ मैनी मोल ऑफ ammonia are
फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमें दिख रहा है यहां से 1 मोल के साथ 3 मोल कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल कौन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो एक के साथ कितने कंबाइन हो रहे हैं, 3। तो मुझे दिए कितने हैं, 10 मोल दिए हुए हैं। तो 10 के साथ कितने की रिक्वायरमेंट होगी, देखो इसका 10 टाइम किया तो इसका भी 10 टाइम कर दूंगा। तो 10 टाइम्स कितना हो जाएगा इसका, 30। तो 10 मोल नाइट्रोजन के लिए मुझे 30 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मेरे पास हैं कितने, मेरे पास कितने दिए हुए हैं, 40 मोल्स दिए हुए हैं। तो 30 से तो 40 ज़्यादा ही है, तो इसके 10 मोल बच जाएंगे। समझो, देखो 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन के लिए, तो 10 मोल के लिए कितने चाहिए, 30 मोल चाहिए। तो 10 मोल क्या बच गए, फालतू बच गए हाइड्रोजन के। इसलिए एक्सेस रिएजेंट कौन हमारा, दैट इज द एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट कौन हमारा, एक्सेस रिएजेंट इज द हाइड्रोजन। वाइल लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, जिसके 10 के 12 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया हमारा, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट। अब देखो कितने मोल नाइट्रोजन के बनेंगे, देखो 1 मोल से कितने बन रहे हैं, अगर इससे चलोगे तो गलत हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन को सोल्व करना हमेशा, मान लो आपने कर दिया कि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, तो 40 मोल से कितने बन जाएंगे। मान लो ऐसा कर दिया, इधर करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज आपने ऐसा कर दिया कि 3 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। सो 1 मोल H2 प्रोड्यूस्ड 2/3 मोल अमोनिया, 2/3 मोल अमोनिया। तो है कितने, 40 मोल H2 प्रोड्यूस्ड 2/3 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 80/3 मोल अमोनिया आ जाएंगे हमारे। ठीक है, अप्रोक्स 3 दूनी 6 और यहाँ से बच जाएगा आई थिंक 8 समथिंग आ जाए, यानी कि 28 के अबाउट, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, 28 अबाउट के अराउंड अमोनिया। तो ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीटली गलत है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से सोल्व करना है, एक्सेस रिएजेंट से नहीं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट से और एक्सेस रिएजेंट में फर्क क्या होता है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन को कौन गवर्न कर रहा है, कौन बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 1 से 2 यानी कि डबल। तो 10 से कितने बनेंगे, इसका डबल कर दो, 20 मोल्स अमोनिया ही बनेंगे। कहाँ 28 आ रहा है और कहाँ 20, तो 28 वाला मामला गलत है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ही मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप अच्छे से समझना। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर करने की सोची है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये वाले जो मोल कॉन्सेप्ट, जितने भी मोलर मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, स्टोशियोमेट्री, ये आपको आनी ही आनी चाहिए, ये बेस है, इसलिए इसका नाम रखा गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। सो एनसीईआरटी का एग्जांपल है इन ए रिएक्शन A+B2 दैट इज द AB2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, दिख रहा है इधर एक A कितने हैं, 1 है, इधर भी कितने हैं, 1 है, B इधर 2 है, इधर भी कितने हैं, 2 हैं। चलो ठीक है, बैलेंस है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी, अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करो इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अब देखो डिफरेंट 5 केसेस दिए हैं, तो केस 1 लेता हूं मैं, टेकिंग द केस 1, यहां से केस 1। तो रिएक्शन लिखता हूं, सबसे न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका यही है, A+B2 क्या बन जाएगा, पहले उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इसका 1 मोल और इसका भी कितने मोल है, 1 मोल। कितने मोल बन रहे हैं, प्रोडक्ट भी 1 मोल, 1 चल रहा है सब। ठीक है, अब देखो ध्यान देना जी, क्या दिया हुआ है, 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मोलिक्यूल्स ऑफ B। क्या दिया हुआ हमें, 300 एटम्स ऑफ A, ठीक है, एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। पहले तो आपको एक चीज समझनी होगी, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ए सिंस आपको दिख रहा है कि अकेला लिखा है, ठीक है, अकेला कोई चीज लिखी जाती है तो एटम है। B2 में 2 B एक दूसरे के साथ कंबाइन है, तो वो एटम ना होके वो मॉलिक्यूल है। चलो ठीक है, तो देखो यहां से एक ए कितने बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉरी कितने B2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 B2 के साथ, सॉरी एक B2 के साथ, यानी कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2, या दूसरी वर्डिंग में बोल सकते हो 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोलिक्यूल ऑफ B2। दोबारा सुनो, यहां से दिख रहा है कंप्लीटली क्लियरली, सॉरी, 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोलिक्यूल ऑफ B। ठीक है, तो 300 एटम्स ऑफ ए
को रिएक्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल की जरूरत होगी? 300 की जरूरत होगी। बट यहाँ पर हमारे पास कितने दिए हुए हैं? केवल 200 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो एक्सेस में कौन हुआ? ए एक्सेस में हुआ, बी क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारा कौन हुआ? यानी कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हमारा B2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ? एक्सेस रिएजेंट हुआ ए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड में देखते हैं, सेकंड पार्ट। चलो फिर से केमिकल इक्वेशन वही बार बार लिखनी पड़ेगी। A प्लस B2 इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ AB2। ठीक है। सेकंड में इसने बोला कि 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ बी। यानी कि यहां पर क्या दे दिया? पहले तो हमें पता है वो लिख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन को जो देखकर पता चल रहा है वो लिखो। देखो 1 मोल ए रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ बी के साथ। चलो ठीक है। अब देखो दिया क्या हुआ है? 2 मोल ऑफ ए, 2 गिवन, ये गिवन लिख रहा हूं, गिवन 2 मोल ऑफ ए। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? 3 मोल ऑफ बी। तो ध्यान देना, एक के साथ एक रिएक्ट करता है तो 2 के साथ कितने रिएक्ट करेंगे? 2 मोल बी, क्या दिया हुआ है? 3 मोल्स ऑफ बी, सॉरी बी दिया हुआ है यहाँ पर B2 आएगा और यहाँ पर भी B2 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी B2 आएगा। मॉलिक्यूल्स बोला ना तो B2 आएगा सब हर जगह। सो बेसिकली देखो एक के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ए का 1 मोल B2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहां पर 2 कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 2 के साथ। तो एक क्या बच गया हमारा? फालतू बच गया। तो अब की बार B2 यानी कि B2 हमारा क्या है? एक्सेस रिएजेंट ER। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट इज द E, जो कम है। ठीक है। तीसरा, थर्ड देखो क्या दिया हुआ है? 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। चलो करते हैं। A प्लस B2 दैट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ AB2। तो फिर से वही, एक एटम A का और एक मॉलिक्यूल B2 का रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं पता है। अब दिया कितना हुआ है? 100 एटम्स किसके दिए हुए हैं? A के, और 100 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं B2 के। ये तो गजब हो गया। देखो एक के साथ, 100 के साथ। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं? कोई तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं है, या फिर क्या बोलूँगा? दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट और दोनों ही एक्सेस रिएजेंट हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग और एक्सेस की कोई कहानी है, बिल्कुल पूरे के पूरे दिए हुए हैं। एक के साथ तो 100 के साथ। ठीक है। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ B2। चलो A प्लस B2 इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ AB2। हमें पता है 1 मोल A का और 1 मोल B का आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। दिख रहा है ना? एक। ठीक है। तो भाई 2.5 मोल दे रखे हैं इसके, 2.5 मोल। अच्छा फोर्थ उधर है, चलो यही कर लेते हैं पहले। 2.5 मोल दे रखे हैं हमें। ठीक है ना। तो ये कौन सा कर रहे हैं? फिफ्थ कर रहे हैं पहले। तो 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B2। चलो ठीक है। देखो 1 मोल के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है, तो 2.5 मोल ऑफ A के लिए ओबियसली 2.5 मोल ऑफ B2 की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन है कितने यहाँ पर? 5 मोल दे रखे हैं। तो डाई मोल क्या है? 2.5 मोल क्या है? एक्स्ट्रा है, एक्सेस में प्रेजेंट है। सो एक्सेस रिएजेंट है हमारा B2 एंड लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा A। ये फिफ्थ था। फोर्थ अभी करते हैं। फोर्थ के लिए देखते हैं, नहीं फोर्थ आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप करना, ट्राई करना फोर्थ को। ठीक है। आंसर बता रहा हूँ, आप देख लेना कैसे होगा। आंसर आएगा लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा B2। चेक कर लेना क्या आपका मैच हो रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट होगा B2 और ये होगा हमारा एक्सेस रिएजेंट फोर्थ पोर्शन के लिए। ठीक है। एनसीईआरटी का अगेन एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 50 किलोग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद
10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टू प्रोड्यूस द अमोनिया गैस, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ एंड प्रोड्यूस करती है अमोनिया गैस। जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, न्यूमेरिकल सोल्व करने जाओगे गलत हो जाएगा, पहले इसको बैलेंस करोगे। तो यहाँ पर 3 लगा दूंगा, यहाँ पर क्या लगा दूंगा 2। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से मुझे दिख रहा है 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ H2 एंड प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ NH3। चलो ठीक है, मास की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि मास की फॉर्म में दे रखा है। तो मास कितना होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का आपको पता है मास होता है 14 ग्राम। तो N2 का मास कितना हो जाएगा? दैट विल बी द 28 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास आपको पता है H2, यानी कि एक हाइड्रोजन का मास 1 और H2 का मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो देखो यहाँ से 1 मोल है तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम ऑफ N2 डैश 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 3 मोल ऑफ H2। देखो 1 मोल H2 कितनी है 2 ग्राम, 3 मोल कितने हो जाएंगे 6 ग्राम ऑफ H2 डैश 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 2 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मास कितना हो जाएगा NH3 14 प्लस 3 दैट इज द 17। 2 मोल कितने हो जाएंगे 34 ग्राम अमोनिया। अच्छा, कहीं आप लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट प्रोडक्ट में निकालने चले जाओ। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होती हैं, गलती से ये बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। चलो अब हमें दिया कितना 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम को ग्राम में बदल लोगे, ठीक है। 50 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 जीरो लगा दूं, यानी कि इतने ग्राम तो हमारे पास क्या है N2 है, ठीक है। और 10 किलोग्राम मतलब 10 के पीछे 3 जीरो लगा दूं, 10 जो 1000 बन जाएगा, ये 1000 ग्राम ऑफ H2 है। अब ध्यान देना, हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। आप किसी को भी उठाकर यानी कि कैसे भी चल सकते हो, या तो आप ऐसे चल सकते हो कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या उल्टा भी चल सकते हो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 28 ग्राम। आंसर अपने आप मैच हो जाएगा बाद में। तो देखो किसी से भी चलो, इसी से चलता हूं मैं। देखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नीड्स हाइड्रोजन, कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है 28 ग्राम को 6 ग्राम की, 6 ग्राम H2। तो 1 ग्राम को कितने कितने की रिक्वायरमेंट होगी 1 ग्राम ऑफ N2 नीड्स हाइड्रोजन कितनी 6 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम H2। कितनी नाइट्रोजन है 1 2 3 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नीड्स 6 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, तो रिक्वायरमेंट रहेगी 10 7 1 4.2 ग्राम। तो अगर ध्यान से देखो 50 ये कितना होगा 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी 10,714.2 ग्राम हाइड्रोजन की। बट हाइड्रोजन दी कितनी है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम किसके इक्विवेलेंट थी 10,000 ग्राम की। तो दैट मीन्स ये ज़्यादा है ये कम है, यानी कि इतनी तो हाइड्रोजन की हमें जरूरत चाहिए 50,000 ग्राम नाइट्रोजन के साथ। बट हमें तो दी तो कितनी है केवल 10,000 ग्राम दी हुई है। दैट मीन्स ये कम पड़ेगी। कम पड़ेगी तो क्या होता है वो जो कंप्लीटली कंज्यूम होगी, दैट मीन्स दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड नाइट्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि बता भाई कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगी, तो बता सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो क्या है N2 प्लस 3H2 2NH3, चलो ठीक है। अब सवाल कहाँ से चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट से शुरू होगा। N2 को भूल जाओ आप, N2 एक्सेस रिएजेंट में उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। दूल्हे बहुत मिल जाएंगे, दुल्हन चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, कितने ग्राम प्रोड्यूस कर रही है 6 ग्राम। देखो यहां से देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ओके।
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड 34 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम अमोनिया, और हमें दी कितनी है 1000। सो 1000 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी 10,000 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म कितना 34 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई इकाई ढाई सैकड़ा हजार। ठीक है, तो इसको कर लो, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 34 40 है ना, तो डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा हो जाएगा अमोनिया जो बनेगी वो बनेगी 56,666 ग्राम अमोनिया फॉर्म होगी। तो सब खेल किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीट किया गया उसको 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। चलो भाई कर देंगे, ये रिएक्शन है, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है किसी एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनती है और CO2 बनता है। चलो ठीक है, देखो यहां से देखो इसको 1 मोल 2 मोल और कितने मोल CO2 बन रहे हैं 1 मोल। इसका और इसका क्यों नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, हमें तो किससे लेना देना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और CO2 से लेना देना है, तो इनका तो लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरत ही नहीं है इनकी, तो ले कुछ नहीं है इनका। ठीक है, तो देखो कई बार वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं देता है, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया, तो ही और सी सपोज करके चलता है कि आपको पता होगा। ठीक है, तो देखो अब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल का मास कितना होता है, कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इसका मास मैं लिखता हूं 100 ग्राम होता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका होता है 36.5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3672 73 ग्राम। चलो CaCO3 और ये कौन है HCl। CO2 का 1 मोल प्रोड्यूस हो रही है तो 1 मोल CO2 होती है 44 ग्राम। ओके, तो देखो पहला काम क्या है, पहला काम है लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना। अगर उसके बिना अंधाधुंध न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते हैं। देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जरूरत है 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। चलो ठीक है, 1 ग्राम CaCO3 के लिए कितनी होगी 1 ग्राम CaCO3 नीड्स HCl कितने 73 डिवाइडेड बाई 100, इतने ग्राम की जरूरत होगी। हमें दिया कितना हुआ है 20 ग्राम, सो 20 ग्राम CaCO3 नीड्स या रिक्वायर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना 73 डिवाइडेड बाई दिस वन एंड 20। तो इसको सोल्व करते हैं, ये हमारा 0.73 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि 14.6 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर मुझे 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दिया कितना हुआ है ध्यान से देखना, 20 ग्राम दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले होगी। हमें तो कितने की जरूरत है केवल 14.6 ग्राम की, दिया कितना है फालतू ही पड़ा है कुछ ना कुछ, तो दैट इज द एक्सेस रिएजेंट और दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और न्यूमेरिकल किससे सोल्व होगा, लिमिटिंग रिएजेंट से सोल्व होगा, एक्सेस रिएजेंट को भूल जाओ। यानी कि अब केवल इतना ही मान लो कि कहानी किन दोनों की है भैया, एक तो CaCO3 की है और एक CO2 की। इन दोनों की क्यों है, क्योंकि ये तो हमने पता लगा लिया लिमिटिंग रिएजेंट है। इसकी क्यों लिखी, क्योंकि ये हमें पता करना है कि कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी। तो देखो शुरुआत से फिर से 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 44 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितने प्रोड्यूस होगी 44 डिवाइडेड बाई 100 और लास्ट में कितने की दे रखी है 20 की, तो 20 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस, ये हो जाएगा हमारा इतनी CO2। तो करते हैं इसको 0.44 मल्टीप्लाई बाई टी, तो केवल 8.8 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इसको रिपीट करके चला कर देखें। लास्ट है, ये वाली रिएक्शन भी आपने पढ़ी थी, याद करो, ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट ढूंढना था आपने 10th क्लास में। तो यह है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीज डाइक्लोराइड बना रहा है और 2 वाटर मॉलिक्यूल और एक क्लोरीन। चलो ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। क्या कह रहा है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द ट्रीटिंग द मैग्नीज डाइऑक्साइड दैट इज द MnO2 इन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। MnO2
कितने जो 5 ग्राम MnO2 कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो इधर वालों का कुछ नहीं है, इनका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। तो सिंपल काम है MnO2 का और 4HCl का। देखो इधर से MnO2 रिएक्ट विद 4HCl, तो यहां से दिख रहा है इसके सामने क्या है 1 मोल, तो क्या लिखूंगा मैं 1 मोल MnO2 रिएक्ट्स विद कितने मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 4 मोल। अब 1 मोल का मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो 1 मोल, जस्ट ए सेकेंड, लाइट की प्रॉब्लम, चलो आगे लाइट, ठीक है। तो देखो 1 मोल MnO2, ये हो गया हमारा 1 मोल MnO2। चलो मास निकालते हैं इसका। अब अबाउट Mn का जो मैग्नीज का मास होता है 55 का, एग्जैक्ट होता है 54.9 समथिंग होता है, 55 मान लेते हैं, ठीक है। प्लस 2 ऑक्सीजन इसमें, तो एक ऑक्सीजन का मास 16 और 2 हमारा हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 55 इंटू सॉरी प्लस 32, तो 787, तो 87 ग्राम हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको पता है क्लोरीन का 35.5 होता है, और उसमें एक जोड़ दोगे तो 36.5 हो जाएगा, और 4 क्लोरीन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 36.5, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा और इसको 4×12, चलो 1 डेसिमल 146 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो क्या निकला यहाँ से निकला 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद 146 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो 1 ग्राम ऑफ MnO2 reacts या रिक्वायर या रिक्वायर्स 146 डिवाइडेड बाई 87 ग्राम। हमें दिया कितना हुआ है, आ गया 5 ग्राम। सो 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर 146 डिवाइडेड बाई 87 मल्टीप्लाई बाई 5, बस आ जाएगा आंसर। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोशियोमेट्री, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन्स, डायमेंशन एनालिसिस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली पूरा एक पैकेज है, ये वाली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। पैकेज किसके लिए है, जितनी भी केमिस्ट्री आप सीखोगे इन फ्यूचर तो उसके लिए पैकेज है, आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। बार बार आप इनको रिवाइज करो, ठीक है। नहीं हो रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थैंक यू।